जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा। आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें। दिल ही नहीं जो न हो बेकरार, आंख वो क्या जिसमें नहीं किसी का इंतजार। वो दिल ही नहीं जो न हो बेकरार, आंख वो क्या जिसमें नहीं किसी का इंतजार। कितनी भी हो ये दुनिया हंसी, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें। मैट में अभी आया। अरे राकेश, गाड़ी कहाँ लेके जा रहा हूँ? एयरपोर्ट जा रहा हूँ शालिनी को रोकने, वो यूरोप जा रही है। राकेश संभल के जाना, गाड़ी खराब है। राकेश, राकेश। क्या बात है डॉक्टर? राकेश की जान को तो खतरा नहीं ना? जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम चारों के अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। सर में चोट आने की वजह से काफी खून जा चुका है। हाथ और पांव में कंपाउंड फ्रैक्चर हो गए। लगता है आप लोगों की मोहब्बत ही उसे मौत के मुंह से खींच लाई, वरना इस एक्सीडेंट के बाद जिंदगी को तो एक करिश्मा ही समझिए। शालिनी? ये शालिनी कौन है? शालिनी इसका अधूरा ख्वाब है डॉक्टर साहब। इतना हसीन ख्वाब जिसे देखने के लिए इसने फिर से आंखें बंद कर ली है। सुनो शालिनी, यूरोप की फिजा में अब तुम्हारा जल्द से जल्द इलाज होना जरूरी है, मगर वक्त बहुत कम है। वक्त भी कम है और जीना भी जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो। आओ। हाँ, चलो चलो। क्या बात है शालिनी, तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या? हाँ, जब जिंदगी बोझ बन जाए तो तकलीफ कैसी?
ये दिल की बीमारी बहुत बुरी होती है। तुम ठीक ही कहते हो। ये दिल की बीमारी बहुत बुरी चीज होती है, न जीने देती है और न मरने। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने कहा है कि ये क्रॉनिक हार्ट ट्रबल के केस है। अगर आप इनकी जिंदगी चाहते हैं तो ऑपरेशन कराना निहायत ही जरूरी है। क्या डॉक्टर ने कोई दवा दी है? हाँ, डॉक्टर ने ये दवा दी है और कह गए हैं कि ऑपरेशन जल्द हो जाना चाहिए। राकेश, राकेश, तुम्हें देखने को तरसती हुई निगाहें तुम्हें कभी माफ न कर सकेंगी राकेश। मुझे जीना नहीं, मुझे मर जाने दो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो डॉक्टर। मिस्टर राकेश, आप एक नौजवान हैं, आपको इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी नफ्स को डूब जाने दीजिए डॉक्टर। मुझे जहर दीजिए, दवाई ना दीजिए। मुझे जहर दीजिए डॉक्टर, मुझे जहर दीजिए। इलाज के लिए यूरोप आई हो मिस शालिनी। अगर तुम इसी तरह दवा पीने से इनकार करती रही तो मैं सच कहती हूँ तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं हो सकती। मेरा जिंदा रहना बेकार है डॉक्टर। मेरी जिंदगी की जरूरत अब किसको है? किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं। कितनी अच्छी लड़की हो तुम, कितनी खुशी होती है तुम्हें देखकर, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर दिल भर आता है। इतनी हसीन जिंदगी और जिंदगी से यूं मायूस। मुझे तुम पराया न समझो। मैं डॉक्टर हूँ और तुम्हारी हमवतन। मेरे सीने में भी औरत का दिल है। देखो, मुझसे कुछ ना छुपाओ। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारी जबान से किसी का नाम सुना था जब तुम बेहोश थी। किसका नाम? अगर मैं भूली नहीं हूँ तो वो नाम था राकेश। राकेश। अब क्या होगा डॉक्टर? जब मरीज ही जीना न चाहे तो उसको कौन बचा सकता है? कुछ तो करना ही होगा डॉक्टर साहब। जिस किस्से से इन्हें सदमा पहुंचा है उसकी अच्छी घड़ियां इनके सामने दोहराइए, शायद फिर से इन्हें जीने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। नहीं चाहिए, मुझे दवाई नहीं चाहिए। राकेश, राकेश क्या हुआ? क्या हुआ? आप सब इनके दोस्त हैं, इनकी जरा हिम्मत बनाइए। ऐसी क्या बात है? सारा किस्सा मुझे सुनाइए, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। ये सारा कसूर मेरा है डॉक्टर साहब। मेरा क्या, गरीबी का। हम चारों अनाथ आश्रम में पले हैं। मुझे एक लड़की आशा से मोहब्बत थी, लेकिन उसने मेरी गरीबी देखकर मुझसे शादी से साफ इनकार कर दिया। आखिर हार कर एक दिन मैंने खुदकुशी की ठान ली। दोस्तों, आज मैंने जान देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मेरी आशा ने मेरे साथ शादी से इनकार कर दिया है। वो कहती है कि 2-4 दिन की तो और बात है, मगर मैं सारी जिंदगी एक मुफलिस और करके आदमी के साथ नहीं गुजार सकती। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसे किसी तरह समझा सकूं। मैंने उस पंडित का नाम और पता भी दिया, जिसकी पेशनगोई के मुताबिक मैं 10 साल के बाद बिरला और दालमिया बनने वाला था। लेकिन आज उसने मोहब्बत को आखिरी झटका भी दे दिया, और मोहब्बत की आखिरी कुर्बानियां मेरी तस्वीर और वो सोने की अंगूठी भी वापस कर दी, जो मैंने उसी से पैसे कर्ज लेकर बनवाई थी। जीने की मजबूरियां तो रही एक तरफ, आजकल मरने में भी बड़ी बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं। आज मैं चौपाटी पर अपने जिस्म का यतीम खाना समंदर की लहरों की नजर कर दूंगा। होश में हो हरी, कुछ पागल हो गए हो? लड़की खोकर फिर मिल सकती है, लेकिन तुम एक दफे गए तो गए। अरे आज यहाँ और कल वहाँ। आखिर बता तो सही कि आशा ने कहा क्या? कहती है कि 150 रुपए की आमदनी में रोज रात को मैं उसे केलोर में कॉफी का प्याला तक नहीं पिला सकता। नॉनसेंस! अंधेरी रात में बीवी अपने शौहर को अपने करीब चाहती है या काली कॉफी की प्याली? आजकल की लड़कियां आखिर ये क्यों नहीं समझती कि वक्त बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, जमीन बदल रही है, आसमान बदल रहे हैं। कल का हरी दूसरा हरी होगा, कल उसके पास रुपया होगा, हाँ। दौलत होगी, यस। इज्जत होगी, शराफत होगी। सुभान अल्लाह। आज ये एक गरीब की इज्जत और मोहब्बत की जंग है, कल यही वक्त सब गरीबों पर पड़ने वाला है। महाशय कितना अच्छा बोलते हैं आप। कान खोल कर सुन लो, दुश्मन बच के जाने ना पाए, घेर कर मार लो उसे। किसे मार ले? मार ले? क्यों भाई, क्यों मार ले? किस लिए मार ले? हमारा किसी ने क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गरीबों को अमीरों से नफरत है,
और आशा को अमीरों से मोहब्बत है। तो भेज दे करोड़पति उसके पास। करोड़पति? वो ये जूता बहुत टाइट है। चोरी के माल का कोई साइज नहीं होता, जो मिल जाए पहन लो। और करोड़पति आदमी का लिबास परफेक्ट नहीं होता। नहीं तो वो करोड़पति बने कैसे? हाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है उस लिबास में। चोर बाजार की घड़ी, फुटपाथ के नेकटाई, चोरी के जूते और का सूट। हाँ। मियां राकेश, अब तो तुम करोड़पति दिखाई दे रहे हो, लेकिन याद रखना कहीं ऐसे ना हो कि हर चीज करोड़पति की हो और जबान करके सेल्समैन की। कपड़े और जूते दगा दे जाएं तो दे जाएं, मेरी जबान दगा नहीं दे सकती। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं लग रहा उस्ताद? क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस लड़की पर हमारा रुपया जाया हो रहा है वो आशा तो नहीं है। किसी ने सच कहा है कि गधे दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। कभी ताश खेले हो? ताश में होता है इक्का, दुग्गी और तिग्गी। आशा तिग्गी, हरी इक्का, और इन दोनों को मिलाने वाली ये खूबसूरत सी दुग्गी है जो मिडिल पिंक का काम कर रही है और जिसके बगैर ताश नहीं बन सकता। तो आप पैसे निकालो और आइंदा से याद रखना कि ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट इन मी। बेस्ट ऑफ लक टू यू हरी। मोटर पसंद आई आपको? अच्छी है। ये मोटर मैं अगर हरी और आशा की दहेज में दे दूं तो क्या ख्याल है आपका? ख्याल भी आपका अच्छा है, मगर आशा इस मोटर के साथ शादी करना पसंद करे या ना करे? आजकल की पढ़ी लिखी और काम करने वाली लड़कियां भी खूब होती है। धरती की औलाद कुछ ऐसा बदली कि मजा आ गया। ये लड़कियां बहुत बुरी होती हैं ना? बहुत बुरी होती है, जान ले लेती है। हाँ? मेरा मतलब है बहुत अच्छी होती हैं। भगवान ने लड़कियों को जन्म दिया है जान देने के लिए, जान लेने के लिए तो नहीं। देखिए मिस्टर राकेश जी। क्योंकि हमारे देश में लड़की का फ्यूचर लड़के के हाथ में होता है, हाँ। इसलिए वो जिंदगी में सबसे पहली चीज सिक्योरिटी चाहती है। जी हाँ, यानी कि अपनी जान की हिफाजत। इसका ये मतलब हुआ कि पढ़े लिखे प्यार करने वाले नौजवान को छोड़कर किसी पैसे वाले गंवार से या किसी रईस जूते वाले बिजनेसमैन से या बहुत से होटल रखने वाले बावर्ची से शादी कर ली जाए। वो चाहे तो जिंदगी भर अपने काम में लगा रहे और लड़की अपने घर में बैठी हुई उन गैर शाराना बच्चों की परवरिश करती रहे जिन्होंने मोहब्बत की वजह से नहीं सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से जन्म लिया है। मैं अर्ज कर रहा था कि अजीब जिद लेके बैठी हुई आशा देवी, आप उन्हें समझाइए और आप मुझसे समझ लीजिए। फर्ज कीजिए कि मेरी और आपकी मोहब्बत हो जाए। जी? अजीब मोहब्बत होते होते होती है, अभी थोड़ी हुई जा रही है। और उसके बाद फर्ज कीजिए कि हमारी शादी हो जाए। और उसके बाद फर्ज कीजिए कि 10 बच्चे भी हो जाएं। हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 2 करोड़ रुपए का मालिक होने के बावजूद मैं आपसे ये थोड़ी पूछने बैठूंगा कि आपकी कितनी आमदनी है, कितने जेवर हैं, क्या बैंक बैलेंस है, क्योंकि ये सवालात करने वाला कोई रोमियो नहीं हो सकता। हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर जरूर हो सकता है। जी मेरा मतलब है कि क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी शादी के सिलसिले में? अगर आप किसी अच्छी जगह एक बड़े फ्लैट का इंतजाम कर सकें और आशा के नाम 1 लाख रुपए का चेक लिख दें तो मैं इस काम की कोशिश कर सकती हूँ। 1 लाख रुपए नकद? जी मेरा मतलब है कि आजकल के जमाने में 1 लाख रुपए व्हाइट मनी किसके पास है? चेक कैश नहीं किया जाएगा, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जमा रहेगा। जब तुम्हें 5 लाख रुपए का चेक देने को तैयार हूँ। अरे भाई मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? मैं तो खुद किसी अमीर आदमी के पैर ढूंढ रहा हूँ। यार कुछ तो सोचो। मैं सोच ही तो रहा हूँ। सोचने में टाइम लगता है हरी। मैं सोच रहा हूँ अगर आशा मान गई तो मेरा और आशा का होगा क्या? या लड़का होगा या लड़की होगी। अरे जब माँ बाप ही भूखे मरेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? हम मदद करेंगे। 1 महीने का खर्चा देंगे और फ्लैट देंगे और 1 महीने में आशा और हरी दौलत के नशे को भूलकर एक और ही नशे में खो जाएंगे। अबे 1 महीने का खर्चा आएगा कहाँ से? भगवान देगा। कैसे? क्या तुम वहाँ क्या देख रहे हो? एक भूखी लड़की क्या देगी? एक भूखी लड़की से तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मेरे को ऐसा धंधा करना पड़ना नहीं। लेकिन सेठ जी हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं। न मकान है, न जमीन है, न। तो आप लोगों को मेरा खोखा उड़ा देने का है? अरे बिना सिक्योरिटी क्या मैं आपको 12,000 रुपया दे दूंगा? सेठ जी 12,000 और एक फ्लैट। क्या मतलब? सेठ जी जरा बिजनेस का आइडिया तो सुन लीजिए। सुन लीजिए। 12,000 में पैरिस से नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे। मैं इनको आपके फ्लैट में ठहराएंगे।
फिर मैम की पब्लिसिटी करेंगे, फिर मैम नाचेगी। अजी इस काम के लिए इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरी दोस्त भारती देवी जो है इस काम के लिए, वो भरतनाट्यम और कथक तो ऐसा डांस करती है कि सबका खोखा उड़ा देती है। गोली है गोली। सेठ जी, आपकी भारती देवी के कितने बच्चे हैं? क्या मतलब कितने बच्चे? मतलब उसका मतलब है सेठ जी कि आपकी जो भारती देवी है ना, उसके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे। 7 बच्चे की माँ है वो। 7 बच्चे हैं? हाँ। तो फिर 7 टिकट बिकेगी सेठ। क्या मतलब? तो पेरिस की मैम की कितनी टिकटा बिकेगी? सुनो भाई जी, जब पेरिस की मेम नाचेगी तो शहर में तहलका मच जाएगा, लाखों लोग उसकी तरफ टूट पड़ेंगे, लाठीचार्ज होगा, गोलियां चलेगी। तुम बोलो, आगे बोलो। गोली चलेगी। हाँ, और वो अपने सीने पर गोलियां खाते हुए भी लोग उसी तरफ बढ़ेंगे जहाँ वो पेरिस की मेम नाचेगी। हाँ, इसके लिए वजह से आपको बताओ। देखिए सेठ जी, ये पेरिस की मेम में एक खास किस्म की होती है। आप कहें तो हम आपको एक नमूना पेश कर दें। हाँ, जम्बो है, मैदान में आ जाओ। आ गया। देखो, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी है। ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी है। ये झुकी 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 निगाहें। वाह वाह। मस्तियों में डूबी मस्त मस्त तेरी अदा, हर अदा में झूमता हुआ सा एक नशा। मस्तियों में डूबी मस्त मस्त तेरी अदा, हर अदा में झूमता हुआ सा एक नशा है। राज क्या समझ लिया समझ लिया, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी हो। ये झुकी 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 निगाहें। ये तेरी सादगी, ये बातपन, ये शौकियाँ, मुँह छुपा नहीं तो गिर पड़ेगा आसमां। ये तेरी सादगी, ये बातपन, ये शौकियाँ, मुँह छुपा नहीं तो गिर पड़ेगा आसमां। है झूठ क्या खुदा गवा, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी है। ये झुकी 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 निगाहें तेरी। ठीक है, मैं सब समझ गया। मुनीम जी, इन लोगों को 12,000 रुपया दे दो और अपने भारती देवी को बोल दो कि मरीन ड्राइव वाला फ्लैट खाली कर। इस घर में आशा और हरी की नई दुनिया छुपी है। ये वो घर है जहाँ आप कुछ साल के बाद आएंगे और हंसते हुए बच्चे आपका स्वागत करेंगे और कहेंगे, आंटी हमारे लिए क्या लाई है? मैं उनके लिए लाऊंगी चॉकलेट। और अगर कुछ रोते हुए बच्चों ने आपसे पूछा, अंकल आप हमारे लिए क्या लाए हैं, तो मैं उनके लिए लाऊंगा एक आंटी। ये फ्लैट तो बड़ा अच्छा है। हाँ, अच्छा ही फ्लैट मिलते हैं। बेडरूम मुझे बनवाइए।
ये बिस्तर देखिए, डबल गद्दा है, क्या आराम मिलता है। नहीं नहीं, आप उठिए। इसमें नाराज होने की क्या बात है? बिस्तर बना है लेटने के लिए। मेरे लिए नहीं, आशा के लिए। तो क्या आप खड़े खड़े ही सारी जिंदगी गुजार देंगी? मेरे उठने बैठने से आपको क्या मतलब? मतलब ये कि खैर छोड़िए, किसी ना किसी दिन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। वो ये घर है कि चिड़िया खाना? कबूतरों का घोंसला लकी होता है। लेकिन वो दो कबूतर जो इस घोंसले में रहने के लिए आएंगे, वो यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो पर्दे भी नहीं है कहीं। आप कहें तो आयरन कर्टन लगवा दूं, आप कहें तो इस घर को एयर कंडीशन कर दूं, आप कहें तो इस घर को जन्नत बना दूं। घर जन्नत या जहन्नुम बनता है आदमी और औरत के रिश्ते से, वरना दीवारें तो जेल की भी होती हैं और खाना होटल में भी मिल सकता है। लेकिन एक घर ही ऐसी जगह है जिसकी पवित्र चार दीवारी में आदमी और औरत का प्यार गुनाह नहीं, धर्म बन जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो मिलियनेयर, मैं आप ही से तो कह रही हूँ। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैं एक करोड़पति हूँ। ये लीजिए, ये रहा शादी का प्रोग्राम। हाँ, देखें सब ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कुछ कमजोर है। हाँ, आपको मालूम है आशा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी कि एंटरटेनमेंट के लिए मुझे स्टेज पे ना होल्ड ऑन, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, हिम्मत के लिए मैं जो आपके साथ हूँ। घबराइए नहीं, ज्यादा गेस्ट नहीं होंगे। आप इतने बड़े करोड़पति हैं और मेरे साथ स्टेज पे क्या है? तो इसमें क्या बात है? Then I'll try. आशा कितनी अच्छी दुल्हन मालूम होती है। हर दुल्हन प्यारी मालूम होती है। एक आध ऐसी भी होती है जो शादी से पहले भी दुल्हन नजर आती है। अच्छा, मैंने तो कोई ऐसी लड़की नहीं देखी। मैं देख रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आपको दुल्हन बनने का शौक नहीं? इसका दिल ना चाहेगा मिस्टर राकेश, लेकिन ये नाता बहुत पवित्र होता है, बड़ा नाजुक होता है। मैं इसके बारे में आपको टिप जरूर दूंगी। थैंक यू, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ऐसी शुभ घड़ी बार बार नहीं आया करती। क्या राय है आपकी? मेरी शादी की रात राकेश और शालिनी ने एक शो किया। राकेश को एक शराबी का पार्ट दिया गया था ताकि वो नशे की आड़ में अपनी मोहब्बत का इजहार दिल खोलकर शालिनी से कर सके। राकेश शराब के नशे में पड़ा हुआ है। उसकी महबूबा शालिनी उसको पुलिस से बचाने के लिए आती है, लेकिन नशे में राकेश को शालिनी कभी उमर खयाम की रुबाई तो कभी नूरजहां, कभी जूलियट तो कभी क्लियोपैट्रा नजर आती है। आखिर में पुलिस उसको पकड़ लेती है। तुम कौन हो? तुम कोई जन्नत की हूर हो? पागल आदमी, जल्दी होश में आ। पुलिस आ गई तो बहुत मारेगी, जन्नत जन्नत सब भूल जाएगा। उमर खयाम को कौन मार सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा शायर, और तुम उसकी रंगीन शायरी। बहारे हुस्न तेरी, मौसम शबाब तेरा, कहाँ से ढूंढ के लाए कोई जवाब तेरा। ये सुबह भी तेरे रुखसार की झलक ही तो है, के नाम लेके निकलता है आफताब तेरा। जहाँ तो है वहाँ पे चांदनी को कौन पूछ
पूछेगा जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। तेरा दर हो तो जन्नत की गली को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। जहाँ तो है। उमर खयाम की सदी क्यों लुटिया डुबोने वाला है? अगर पुलिस आ गई तो सीधे जेल जाएंगे। पुलिस जहांगीर का क्या बिगाड़ सकती है? अब्बा हुजूर अकबर आजम से कहकर इन पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दूंगा। मलिका आलम नूरजहां। कली को हाथ में लेकर बहारों को न शर्माना। कली को हाथ में लेकर बहारों को न शर्माना। जमाना तुझको देखेगा कली को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन। जानती हो मैं कौन हूँ? जानती। मैं दीवानी, क्यों तुम दीवानी? हर रोमियो दीवाना हुआ करता है मेरी जूलियट। जूलियट? हाँ, तुम जूलियट और मैं रोमियो। वो देखो, तुम बालकनी में खड़ी हो और मैं नीचे गा रहा हूँ। फरिश्तों को पता देना न अपनी रे गुजारों का। फरिश्तों को पता देना न अपनी रे गुजारों का। वो काफिर हो गए तो बंदगी को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। जहाँ हमें पकड़ लिया, यानी सीजर और क्लियोपेट्रा को पकड़ लिया। बड़े बदतमीज है रोम वाले। रोम वाले नहीं, हिंदुस्तानी जेल वाले। हिंदुस्तानी जेल वालों ने सीजर और सारी दुनिया की हसीन तरीन औरत क्लियोपेट्रा को पकड़ लिया। किसी को मुस्कुरा के खूबसूरत मौत ना देना। किसी को मुस्कुरा के खूबसूरत मौत ना देना। कसम है जिंदगी की, जिंदगी को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। तेरा दर हो तो जन्नत की गली को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। जहाँ तो है। क्या जोड़ी बनाई भगवान के साथ। मानो के रेडियो सिलोन से बोल रहे हैं। इनको देखिए, अगर आपके सर में दर्द हो, जेब खाली हो, दोस्तों से तंग आ गए हो तो शादी कीजिए। हरी और आशा की तरह खुशी हासिल कीजिए। शादी शादी शादी। इन लोगों के देखने से तो सचमुच ऐसे मालूम होता है कि हम लोग बहुत बदनसीब हैं। ये अभी तक अकेले ही घूम रहे हैं। आप सब बैठिए, मैं आपके नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। हरी, कल नेटिव डांसर आ रही है, तुम्हें फ्लैट छोड़ना होगा। याद कर, 1 महीना पूरा हो गया है। समझ लो कि तुम एक पुर्तगाली हो और ये फ्लैट गोवा और हम हिंदुस्तानी। याद कर हरी, रघुकुल रीत सदा चली आई, फ्लैट जाई और वचन न जाई। हरी
तुम तो जानते ही हो कि हमारा आपस में एग्रीमेंट था कि 1 महीने के बाद तुम चेहरे से मेकअप उतार कर आशा को सब कुछ बता दोगे। नकली लाइसेंस तो गाड़ी कब तक चलाओगे दोस्त? हिम्मत से काम लो और आंखें नीची करके आशा को साफ साफ बता दो कि तुम्हारा पतिदेव एक गरीब इंसान है। क्या पराठे बनाए भाभी जी आपने। आप जैसी अच्छी बीवी मिल जाए तो आदमी की हर मुश्किल आसान हो जाए। रुपया तो हाथ का मैल है, किस्मत का साबुन किसी ना किसी दिन सबके हाथ साफ कर देता है। लेकिन भगवान न करे कि किसी दिन हरि के पास पैसे न हो, ये फ्लैट न हो, ये नौकरी न हो, तो फिर भी आप हरि के प्यार के सहारे अपनी सारी जिंदगी खुशी से गुजार सकती हैं। क्यों भाभी जी, ठीक है ना? आप जैसे अच्छे और अमीर दोस्त हों तो इन्हें क्या तकलीफ हो सकती है। इसलिए तो मैंने इनसे शादी की है, क्योंकि मैं जानती थी कि कभी जरूरत पड़े और इनकी जेब खाली हो तो मैं इनके दोस्तों की जेब में हाथ डाल सकती हूँ। बेशक बेशक, जेब तो जी बनाई गई है हाथ डालने के लिए और फिर भाभी जी आपका हाथ। लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि मकान गिरवी रखा जा सकता है, गिर सकता है, जलकर खाक हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार अटल है, बिल्कुल अमर है। बिल्कुल। अच्छा तो ये हो कि शादी के शुरू में पति पत्नी बुरे दिन देख लें, ताकि मुसीबत की भट्टी में इनके प्यार का सोना निखर आए। बुरे दिनों में ही सच्चे प्यार की परख होती है। गरीबी में सच्चा प्यार ऐसा खिलता है जैसे दलदल में कमल का फूल। देखिए जी, ये दलदल हमको नहीं चाहिए। हमारे प्यार का फूल इस घर के बगीचे में बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे और हरी को एक दूसरे का प्यार परखने की जरूरत ही नहीं। हम तो बड़े खुश हैं। क्यों जी, हम बड़े खुश हैं ना? हाँ। दोस्त हो तो ऐसे हो। दोस्त की शादी में 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। सच मानिए, मेरे दिल में आप लोगों के लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है। मैं तो चाहती मैं आप लोगों की फोटो यहाँ टांग दूँ। हेलो, यहाँ तो बाकायदा पार्टी हो रही है। बस आप ही की कसर थी। खुशखबरी सुनाओ आशा, कल प्रिंस ऋषिकेश पेरिस से आ रहे हैं। कितने बेचैन थे हम सब उनसे मिलने के लिए। सच है नहीं? हाँ, और कल वो अपने शुभ हाथों से भारत उद्धार चैरिटी फेयर का उद्घाटन करेंगे। हेलो मिलियनर। मिलियनर? तो राकेश, मैं आप ही से कह रही थी। ओहो, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं करोड़पति हूँ। आपको भी मेले में आना होगा। इधर आइए। शालिनी जी, मैं भी यही सोच रहा था कि आप जहाँ मिलती हैं वहीं हमारा मेला लग जाता है। ये जिंदगी के मेले इस दुनिया में कम न होंगे मिस्टर राकेश, अफसोस हम न होंगे। इसीलिए इंसान को चाहिए कि दूसरी दुनिया का भी सोचे और जीते जी इस दुनिया में कुछ अच्छे और नेक काम करे। बिलीव मी मिस्टर राकेश, आपके लिए यही वक्त है कि आप अपनी कैपिटलिस्ट दौलत का कुछ हिस्सा एक बहुत ही अच्छे और नेक काम में खर्च करें। लेकिन मैंने तो कभी बुरे काम में पैसा खर्च किया ही नहीं। आप अमीरों ने गरीबों का इतना पैसा इकट्ठा किया है कि अब हम गरीब आप अमीरों से कुछ पैसा वापस इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं भारत उद्धार चैरिटी फेयर की टिकट बेच रही हूँ। इन सब टिकटों का पैसा चैरिटी फंड के लिए है। लेकिन ये भारत का उद्धार करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है? अपनी गवर्नमेंट इस काम के लिए। मिस्टर राकेश, गवर्नमेंट लोगों को घर दे सकती है, रोटी दाल चावल कपड़ा दे सकती है, स्कूल बना सकती है, अस्पताल बना सकती है और डैम बना सकती है। लेकिन वो लोगों के मन के अंधेरे को दूर नहीं कर सकती। वो उनके चाल चलन नहीं सुधार सकती। आज इस देश के लोग अपने आदर्श भूल चुके हैं, अपनी पुरानी सभ्यता खो चुके हैं। लंदन और पेरिस की हवा एक आंधी बनकर हमारे नौजवानों के पैर उखेड़ने लगी। नतीजा ये मिस्टर राकेश कि 14 साल वनवास में रहने वाली राम की औलाद आज 14 दिन अपने गांव में टिकने के लिए तैयार नहीं। शालिनी देवी, आप हमें गांव भेजना चाहती हैं क्या? जी नहीं, मैं तो अब सिर्फ 4 टिकट बेचना चाहती हूँ। 700 रुपए के 4 टिकट। इन सब के पैसे आपको कल मेले में मिल जाएंगे। भूलिएगा मत, 400 रुपए। सिर्फ 400 रुपए। 40,000 नए पैसे। है कि दुनिया का दारो मदार तुम्हारे इस इश्क पर है। अब तो हमें तुम्हारी महबूबा को अपनी भाभी बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। हमें 400 रुपए चाहिए, चाहे हमें इसके लिए सारी जिंदगी गुलामी करनी पड़े, चाहे जमीर बेचना पड़े, चाहे ईमान बेचना पड़े। ईमान और जमीर की तो मार्केट डाउन हो ही चुकी है। हाँ, अगर नाचते गाते गली गली कोई ऐसी चीज बेचें कि लोग खरीदे या न खरीदे लेकिन अपने पैसे पक्के हो जाएं, तब तो शायद। देखो, कोई दीवाना जा रहा है।
जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। मेम साहब सिगरेट। अफसाना चाहते थे अफसाना बन गया, दीवाना चाहते थे दीवाना बन गया। अफसाना चाहते थे अफसाना बन गया, दीवाना चाहते थे दीवाना बन गया। वो तो शमा न बने मर्जी ये उनकी, मैं तो हुजूर देखो परवाना बन गया। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। मुफ्त में नाम खोया दिल भी गवा बैठे, इश्क पूरा हो तेरा रोग लगा बैठे। मुफ्त में नाम खोया दिल भी गवा बैठे, इश्क पूरा हो तेरा रोग लगा बैठे। जाए तो जाए कहाँ कोई ठिकाना नहीं, दुनिया को छोड़ तेरे दर पे आ बैठे। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। मेम साहब सलाम। से पूछ कभी दीवाने हाल क्या है, आंखें उदास क्यों हैं दिल में मलाल क्या है। भूले से पूछ कभी दीवाने हाल क्या है, आंखें उदास क्यों हैं दिल में मलाल क्या है। हम तो यही कहेंगे हुस्न की खैर हो, प्यासे दीदार के हैं और सवाल क्या है। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। आज अपने चैरिटी फेट का प्रोग्राम आपने मुलाहिदा फरमाया। 10 टिकट आपके अकाउंट में अभी खरीद कर आ रहा हूँ। आपकी कसम बड़ी रौनक रहेगी। कैसी रौनक? रौनक? वाह वाह, सारे पेपर वाले क्या मजे लेकर लिख रहे हैं कि नौजवानों दौड़ो, रन, जमाना चाल कयामत की चल गया। आओ आओ, कव्वाली के मैदान में
लड़के लड़कियों का नाच देखो। शराब। चलो शालिनी, आज का अखबार पढ़ा तुमने? क्या कहा? तुमने इजाजत दी है? शालिनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कव्वाली, नाच गाने और हमारे चैरिटी फेट का प्रोग्राम। जब हम खुद ऐसी गिरी हुई हरकतें करेंगे तो जमाने को क्या आदर्श सिखाएंगे? प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। ऐसी कोई चीज हमारे चैरिटी फेट में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बट व्हाई? शट अप, शट अप। ओ, बट व्हाई? कव्वाली नहीं हो सकती, हमने वो आइटम कैंसिल कर दिया है। जिसके लिए हम आए थे। और वो भी शर्म करो। मेरी राय है फायर ब्रिगेड को खबर कर दी जाए, क्योंकि इनके तेवर देखकर मालूम हो रही है आग जरूर लगाने वाले हैं। लगाने दी। प्रिंस के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि कव्वाली हरगिज नहीं हो सकती। समझ में नहीं आता कि आपके प्रिंस ने इतने सख्त ऑर्डर्स किस तरह दे दिए। चैरिटी फंड और अच्छे कामों के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तक क्रिकेट खेले थे। इसका ये मतलब थोड़ा ही हुआ कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए और इंडियन टीम में सेलेक्ट करके वो वेस्ट इंडीज भेज दिए जाएंगे खेलने के लिए। शुरू करें तो आग लगाते। जल्दी फैसला कर लीजिए। हुकुम तो कव्वाली शुरू करवा दूं, हुकुम तो आग लगवा दूं। लेकिन प्रिंस, अगर आग लग गई और 10-20 आदमी जलकर मर गए तो आपके चहेते प्रिंस 14 साल जेल यात्रा जाएंगे और हम इमली के दरख्त के नीचे गाते फिरेंगे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मतलब आपके चहेते प्रिंस से। अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौकी पे उतर आई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो। बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं, कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले हुस्न के चिलमन को उठाया न करो, महफिले हुस्न के चिलमन को उठाया न करो। बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती हैं, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी आंख में काजल भी लगाया न करो, तुम
कभी आंख में काजल भी लगाया न करो, इन्हीं आंखों के दरीचों में तो हम बसते हैं। साथ काजल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हाय हाय। वालों के मुकाबिल कभी आया न करो, हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो। शरबती आंखों के डोरों में नशा होता है, बिन पिए ही जो बहक जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। ये कव्वाली नहीं हो सकती, बंद करो इसे, बंद करो, कव्वाली बंद करो। शालिनी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी शरीफ लड़की इस बदमाश राकेश के कहने में आकर ऐसी गिरी हुई हरकतें करोगी। मुझे अफसोस है ऋषिकेश। मुझे खुशी है कि भगवान ने तुम्हारे पाप की सजा मुझे दे दी, नहीं तो न जाने मेरे दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती। शालिनी, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें कितना ऊंचा, कितना पवित्र और कितना पाक देखना चाहता हूं। अब उस गुंडे राकेश से कभी न मिलना। बुजुर्गों ने सच कहा है कि बुरों की सोहबत से हमेशा बचते रहो। मैं बचने की कोशिश तो बहुत करती हूँ ऋषिकेश, मगर वो कमाल हो गई यार, शो का टाइम हो गया और तुम अभी तक यूं ही बैठे हो। बताओ। शालिनी को मैं अपनी जिंदगी का सहारा समझ बैठा था, वो मेरी आंखों के सामने प्रिंस ऋषिकेश को सहारा बनाया मोटर में घूम रही थी। और तुम हिम्मत हार बैठे। मोहब्बत में गरीबी और अमीरी का फर्क नहीं होता मेरे दोस्त। इसके लिए तो लोगों ने तख्त ताज छोड़ दिए, क्या शालिनी तुम्हारे लिए एक प्रिंस को न छोड़ सकेगी? अरे एक बार मोहब्बत का इजहार तो करके देखो, कसम खुदा की अंदाज बदल जाएंगे, आदाब बदल जाएंगे। चलो चलो मेकअप कर लो जल्द। हेलो हेलो हेलो, क्या मैं प्रिंस ऋषिकेश से बात कर सकता हूँ? ओहो, आधा वर्ष है हुजूर। नमस्ते सरकार। मैं अर्ज कर रहा था कि पेरिस से एक बेमसाब आई हुई है। एक डांस नंबर पेश होने वाला है जिसका नाम है जंगली और तितली। चूंकि आप देश की सभ्यता के सेवक हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आएं। जरूर आइएगा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग ऐसे गंदे डांस इस देश में भी करवा रहे हो। आप तशरीफ तो लाइए, मुलाजा फरमाइए, ना पसंद आए तो बंद करवा दीजिएगा। मालूम हो जाएगा आप देश के कितने सच्चे या झूठे पुजारी हैं। जरूर बंद करवा दूंगा, मगर तुम। इस नाचीज का नाम राकेश है। नाचीज या बदतमीज? अब देखना तमाशा। जरा प्रिंस को अपना पोस्टर भिजवा देना, वो शालिनी पर रोक जमाने के लिए उसको अपने साथ जरूर ले आएगा। फिर देखना क्या मजा आता है। योर हाइनेस, गुड न्यूज, हमारा भारत वर्ष मॉडर्न हो गया है। ये देखिए, भाई वाह, क्या पोस्टर है। सुना है बंबई वालों ने टिकट खरीदने के लिए अपनी मोटरें और पुराना फर्नीचर चोर बाजार में हाफ रेट में बेच डाला है। शालिनी, क्या ये वही जन्मभूमि है जहाँ द्रौपदी और सीता ऐसी महान स्त्रियां पैदा हुई थी? शालिनी, इस गंदे शो का बंद करवाना 10,000 दफा काशी यात्रा के पुण्य के बराबर है।
दिलबर ओ दिलबर हैया हबी ओ दिलबर तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ दीवाना तेरा हूँ एक जाम पिला दे दिलबर ओ दिलबर हैया हबी ओ दिलबर दिलबर हुस्नो जमाल है तौबा मस्ताना चाल है तौबा जुल्फों के जाल है तौबा आंखों के डोरे ये गुलाबी जिनसे बाहर हैं शराबी क्यों ना दिलों की हो खराबी दिलबर ओ दिलबर हैया हबी ओ दिलबर तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ दीवाना तेरा हो एक जाम पिला दे दिलबर ओ दिलबर हैया हबी ओ दिलबर दिल का करार तेरे दम से आंखें न फेर ऐसे हमसे आजा बाहों में मेरी थम से फूलों में तुझे मैं बिठा दूं चांद सितारे तुझे ला दूं धूरों की मलिका बना दूं दिलबर ओ दिलबर हैया हबी ओ दिलबर तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ दीवाना तेरा हो एक जाम पिला दे दिलबर ओ दिलबर हैया हबी ओ दिलबर सूरत पे मेरी तू न जाना दिल तो है प्यार का खजाना जिसको है तुझ पे लुटाना अल्लाह का नाम जरा ले ले हंस के सलाम जरा ले ले प्यार से काम जरा ले ले दिलबर ओ दिलबर हैया हबी ओ दिलबर तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ ओ तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ दीवाना तेरा हो एक जाम पिला दे दिलबर ओ दिलबर हैया हबी ओ दिलबर और क्या कहा तुम्हारे दिल ने? और कहा कि चाहे वो करोड़पति है, उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम दोनों के बीच एक सोने की दीवार खड़ी है। मगर मेरे दिल ने यह भी कहा कि शालिनी, एक नेक दिल इंसान के एहसानों को मोहब्बत न समझ बैठना। बस
यही तुम्हारा दिल धोखा खा गया। बहुत बड़ी गलती कर गया तुम्हारा दिल, जो मोहब्बत को एहसान समझ बैठा। नहीं राकेश। हाँ शालिनी हाँ, सच तो ये है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी कभी किसी ने किसी से नहीं की। मैं भी इतनी ही मोहब्बत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पहचान नहीं सकती। क्या मैं इतनी मोहब्बत कर सकूंगी राकेश? तुम्हारा दिल क्या कहता है? जिंदगी की मजबूरियों ने कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत वो आंसू है जो तब तक आंख में नहीं आता जब तक कोई अपने महबूब से जुदा ना हो जाए। मोहब्बत वो खजाना है जो जब तक लुटता नहीं बढ़ता नहीं। मेरी बात मान लो शालिनी, सिर्फ 24 घंटे के लिए ये खजाना लुटा कर देखो। एक दिन के लिए झूठ मूठी समझ लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर क्या होगा राकेश? शायद ये फर्जी प्यार सच्चे प्यार में बदल जाए। तो फिर तुम्हारे सामने एक मोम की पुतली खड़ी है, जिस सांचे में ढालोगे ढल जाएगी, जिधर ले चलोगे चली जाएगी। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा। आओ प्यार करें प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें प्यार करें, आओ प्यार करें। दिल ही नहीं जो न हो बेकरार, आंख वो क्या जिसमें नहीं किसी का इंतजार। वो दिल ही नहीं जो न हो बेकरार, आंख वो क्या जिसमें नहीं किसी का इंतजार। कितनी भी हो ये दुनिया हंसी, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। आओ प्यार करें प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें प्यार करें, आओ प्यार करें। के हर गम की प्यार ही है दवा, क्यों न रहे दिल में सदा प्यार ही का नशा। दुनिया के हर गम की प्यार ही है दवा, क्यों न रहे दिल में सदा प्यार ही का नशा। अपना धुन में मगन चलता रहे कारवां, सोच ये क्यों
फिक्र ये क्यों, मंजिलें हैं कहाँ। प्यार की धुन में मगन चलता रहे कारवां, सोच ये क्यों, फिक्र ये क्यों, मंजिलें हैं कहाँ। प्यार की सुबह हो शाम नहीं, इसका कोई अंजाम नहीं। आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें। फोटोग्राफर साहब जी नमस्ते। देखिए वो मिस्टर राकेश वहाँ पर होंगे, उनको जरा बुला लीजिए। बुलाने गए हैं, आएगा मदद ले रहे। हेलो राकेश, मुबारक हो भाई, बाहर आए मोहब्बत के गुलिस्तान में और हम भटकते रह गए बयाबा में। वाह भाई वाह, जो दिल के लेने के ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। मतलब ये है कि यहाँ सीटियाँ बजाते बजाते होठों पर छाले पड़ गए और जनाब ने पलट कर देखा भी नहीं है? देखो भाई, शालिनी ने तुम्हारे दिल का तोहफा कबूल किया है ना, इसलिए दोबारा मुबारकबाद। उस्ताद यार, अपनी रंगीन मोहब्बत की एक झलक हमें भी तो दिखाओ। है? मुमकिन नहीं? अरे यार मुमकिन कैसे नहीं? अरे ये बिल्कुल आसान है। वो तुम थोड़ी देर के लिए मुंह बना के बैठ जाओ और फिर देखो शालिनी तुम्हें मनाने के लिए क्या क्या जतन करती है। और देखो देखो, ए राकेश, हम छुप छुप कर नजारा देखेंगे। आप बड़ा लुत्फ आएगा। क्या? नहीं, कुछ नहीं, बात पक्की हो चुकी है। हम अभी आ रहे हैं वहाँ पर। माय लेडी, गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे। सुना है आजकल आप उस गुंडे राकेश के साथ बहुत देखी जा रही हैं। क्या? आखिर कब तक जुबान को बंद रखूं? आप मेरे प्रिंस की मंगेतर हैं। तो फिर क्या हुआ? बहुत खूब, मंगेतर एक की घूमिए दूसरे के साथ, यहाँ गर्दनें कट जाती हैं इसी बात पर। प्लीज गेट आउट। ओके। देखिए, मेरे प्रिंस के आप पर बहुत एहसान है। उन्होंने आपके खानदान पर तरस खाकर आपको 20,000 रुपए कर दिए। गुड लॉर्ड, तकिया 20,000 रुपए कर दिए तो आप मुझे तकिया मारती हैं। कहीं लाख 2 लाख लेती आप तो गोली मार देती मेरे प्रिंस को। माय पुअर अली बाबा, आई विल रिपोर्ट टू हिम। जो मुझे अपना मंगेतर बनाकर मेरी मासूमियत और मजबूरी का फायदा उठाया, मुझे जवानी में मोहब्बत से अलग कर दिया, अपनी कठपुतली बनाकर वो सब कहने पर, वो सब सोचने पर मजबूर कर दिया जिसमें एक जवान लड़की की जवानी नहीं बल्कि एक गरीब लड़की की गुर्बत झलक रही थी। क्या ये सब धोखा नहीं था? जुल्म नहीं था? जुल्म तो अब होगा शालिनी, अगर तुम अभी अपने जिद से बाज ना आई। खैर, अगर तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारे बाप का बुढ़ापा जेल की कोठरी में गुजरे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खानदान के लोग तुम्हारा नाम सुनकर नफरत से मुंह मोड़ लें, तो जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। प्यार करना चाहती हो करो, इश्क लड़ाना चाहती हो लड़ाओ, लेकिन सब कीमत दिए बगैर नहीं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरे 20,000 रुपए मिल जाने चाहिए, क्योंकि मैं और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनना चाहता। शालिनी, जिस दिन ये फ्लैट छोड़कर 150 रुपए की नौकरी में अपना और अपने घर वालों का गुजारा करना पड़ा, उस दिन ये शीरीं और लैला के ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे और तब तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन तब तक वक्त बहुत बदल चुका होगा। राकेश, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। टैक्सी क्यों रोक दी ड्राइवर? बिगड़ गई मैम साहब, अब नहीं चलेगा।
मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है राकेश, राकेश। शालिनी, शालिनी, शालिनी। जी। तुम अंधेरे में क्या कर रही हो? बाहर आओ। क्या बात है? मुझे तुमसे राकेश के बारे में कुछ खास बात करना है। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। क्यों? क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया है? हाँ। कि वो कितना बड़ा झूठा और फरेबी है? मुझे आपसे एक राय लेनी है। हाँ हाँ, कहो। मैं यहाँ की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। बहुत गौर करने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस माहौल से मैं थक चुकी हूँ। जी चाहता है यहाँ से दूर, कहीं बहुत दूर चली जाऊँ। मुझे ताज्जुब है कि तुमने आज एकाएक चलने का फैसला कर लिया, लेकिन उसमें ताज्जुब की क्या बात है? हिंदुस्तानी लड़की का दिल घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। हंसी की बात नहीं है प्रिंस ऋषिकेश। आप सच मानिए, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ से चले जाने का फैसला किया है। इसमें सोचने की क्या बात है? मैंने यूरोप जाने के लिए तुम्हारा पासपोर्ट बहुत दिनों से बनवा रखा है। सिर्फ तुम्हारे हाँ कहने की देर थी। यूरोप एक ऐसी जगह है जहाँ यहाँ की कोई बुराई नहीं पहुंच सकती। यहाँ तक कि मिस्टर राकेश की भी ताकत के बाहर है कि वो वहां पहुंच जाए। मैं यूरोप जाऊंगी। वेरी गुड, चलो आज, कल, परसों, जब तुम्हारा दिल जाए। मैं अभी तैयारी करती हूँ। मुझे मालूम था तुम्हें एक न एक दिन अच्छाई और बुराई का पता चल जाएगा। मेरे प्यारे बेवफा राकेश, तुमने जो मुझ पर जुल्म किया है उसकी शिकायत मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने आप से है। राकेश, तुम हमेशा खुश रहो। तुमने एक मासूम दिल को बेदर्दी से कुचल दिया है। अगर मैं जिंदा रही तो किस तरह अपनी जिंदगी बसर करूंगी ये मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। मैं कल प्रिंस ऋषिकेश के साथ यूरोप जा रही हूँ। आखिरी बार तुमसे सिर्फ एक विनती करती हूँ, इस बेदर्दी से किसी और भोली भाली जिंदगी को बर्बाद न कर देना राकेश। तुम्हारी शुक्रगुजार शालिनी। अभी से इतने दुखी हो कि अपनी खबर तक नहीं। अभी तो और भी दुख आने वाले हैं। शालिनी, शालिनी, शालिनी। मेरे प्यारे बेवफा राकेश, तुमने जो मुझ पर जुल्म किया है उसकी शिकायत मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने आप से है। नहीं शालिनी, नहीं।
तुम्हारी दर्द भरी दास्तान सुनकर दिल भर आता है। मिस शालिनी, जिंदगी फूल भी है और कांटा भी, जन्नत भी है और जहन्नम भी। मुश्किलों का सामना करते करते जिंदगी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। और अब तो तुम्हारी सेहत काफी अच्छी है। मैं भगवान से तुम्हारी सफलता चाहती हूँ। अगर राकेश के इलाज में कोई देर हो गई तो मुझे डर है कि वो प्रिंस ऋषिकेश की शालिनी से जबरदस्ती शादी न कर ले। नहीं असलम, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूंगा? इस मनहूस खबर सुनने से पहले मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। राकेश राकेश राकेश, बेहोशी में भी तुम्हारी जुबान पर उसी का नाम रहता है। मुझे आज पता चला तुम कितना हसीन फरेब हो। क्या आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब आंख खुल जाए तभी सवेरा जानो शालिनी। तुम सिर्फ ये चाहती थी ना कि मेरे खर्च से यूरोप की सैर करो, मेरे जज्बात से खेलो, अपने मक्कार दिल का इलाज करवाओ और उस आवारा मिजाज आशिक उस बदमाश राकेश से ब्याह रचाओ। लेकिन आपके पास इस इल्जाम का क्या सबूत है? मैं पूछता हूं तुम्हारे पास क्या जवाब है? अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ है तो मुझे उसका सबूत चाहिए और तुम्हें सबूत देना होगा शालिनी। आखिर आपको क्या सबूत चाहिए? तुम चाहती हो ना मैं तुम पर विश्वास करूं? जी हाँ। तो फिर इसी वक्त तुम्हें मुझसे शादी का इकरार करना होगा। लेकिन क्यों? क्यों आप एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके साथ आप अपना घर नहीं बसा सकते? लेकिन अगर फिर भी आपका यही हुक्म है तो मैं आपके हुक्म के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि मेरा खानदान और मेरी बेकसी आपके एहसानात कभी नहीं भुला सकती। लेकिन आप ही सोचिए, आपका क्या फायदा होगा अगर आप किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करें जो अपनी जिंदगी से बेजार हो चुकी है और जो किसी वक्त भी मौत का शिकार बन सकती है। वाह, इस रवानी से लेक्चर दे सकती हो, लेकिन मेरा दिल नहीं पसीजेगा शालिनी। मैं सीधा साधा जवाब चाहता हूँ। बोलो तुम्हारा क्या इरादा है? उससे शादी करोगी या नहीं? अच्छा, तो यूं ही सही। मैं समझूंगी मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। शालिनी, अब मुझे इत्मीनान हो गया। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। यूरोप की हवा में सेहत और खुशी है। यहाँ रहकर तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। फिर तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद शादी। शालिनी, क्या तुम अभी खुश नहीं हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अब सिर्फ आपके पैर में थोड़ी सी कमजोरी रह गई है। चंद रोज में चलते फिरते ये भी जाती रहेगी। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। राकेश, ये लो यूरोप जाने के टिकट। देखो, बर्तन, बिस्तर, आशा के जेवर, हरी की अंगूठी, मैक की घड़ी, यानी हर चीज इसमें आ गई। सब चीज ठिकाने लगा दी ना? हाँ? अब तुम ठाट से यूरोप जा सकते हो। टिकट नहीं, तुम्हारी मोहब्बत और जज्बात का आईना है जिसमें दोस्ती और इंसानियत की तस्वीर नजर आती है। तस्वीर तेरी रहती है, मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है। सोचता हूँ मैं कभी
क्या तुझे भी है खबर कि तेरी एक नजर है मेरी शाम सहर। तू बहारों का है दिल, तू नजारों का जिगर, है जाने वफा दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। हुस्न मासूम तेरा कभी मगरूर ना हो, अपनी तारीफ तुझे कभी मंजूर ना हो। इश्क वालों पे जफा तेरा दस्तूर ना हो, ऐ जाने वफा दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है दिल के आईने में। ओ, करो आओ शालिनी। Have you seen this girl before? No, not this girl. I'm sorry. ओह, तुम आ गए राकेश। मैं जानता था कि तुम्हारी बेवकूफी एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारी हद से बाहर ले आएगी। किसकी हद कहाँ तक है वो अब मालूम होगा। शालिनी कहाँ है? शालिनी? तुम्हारी ये मजाल की एक भिखारी होते हुए एक करोड़पति की मंगेतर का नाम लेते हो। शालिनी ने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला मैं उसकी जबान से सुनना चाहता हूँ। शालिनी कहाँ है? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर। जिस दिन तुम्हें छोड़कर मेरे साथ चली आई, उसी दिन उसने अपना फैसला तुमको सुना दिया था। शालिनी नहीं आई, उसकी मजबूरी तुम्हारे साथ आई है। शालिनी अपनी तमन्नाएं, अपनी आरज़ुएं, अपनी जिंदगी मेरे पास छोड़ आई थी, वही लौटाने आया हूं। तो जाओ, कोशिश करो, इस जमीन की खाक छानते रहो। शालिनी तुम्हें नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी तो मेरी पत्नी के रूप में। प्रिंस ऋषिकेश, तुम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हो ना, लेकिन अगर भगवान भी शालिनी को मुझसे जुदा करने की कोशिश करे तो उसे भी कामयाब न होने दूंगा। याद रखो, अगर शालिनी की मजबूरी का फायदा उठाकर तुमने उस पर कोई भी जबरदस्ती की तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। शालिनी, हम कॉन्टिनेंटल टूर पर जा रहे हैं। इतनी जल्दी? अभी तो मैं अच्छी भी नहीं हुई। ये कोई अच्छा नहीं मालूम होता कि तुम्हारी जैसी लड़की प्रिंस ऋषिकेश के साथ यूरोप आए और एक होटल के कमरे में बंद रहे। मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे जर्द रुखसार एक बार फिर गुलाब की तरह दमक उठेंगे। एकदम से आपको क्या हो गया है? सुना है मिस्टर राकेश यूरोप आ गए हैं।
मैं नहीं चाहता कि वो काली घटा फिर तुम्हारी जिंदगी की बहार को खत्म कर दे।
जाऊं तुमको नहीं भुला सकती, कभी नहीं भुला सकती राकेश। मेरे आंसू तुम तक नहीं पहुंचेंगे, हो सकता है कभी ना पहुंचे। थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं है, हंसी नहीं है राकेश, ओ राकेश। दिल के बीमार को हमेशा जिंदा दिल रहना चाहिए। तुम्हें बताओ इस हालत में तुम्हारा ऑपरेशन कैसे हो सकता है? कोई ना कोई खास बात जरूर हुई होगी जिसे तुम मुझसे छुपाना चाहती हो। शालिनी, मुझे शक है तुम किसी से मिली हो। सच बताओ, मैं अपनी बात का जवाब चाहता हूं। बता रही क्यों नहीं? हाँ, राकेश मुझसे मिला था। ओह, तो तुम अब भी उसी से प्यार करती हो? पता नहीं, लेकिन आज उनसे मिलने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अभी तक उन्हें भुला नहीं सकी हूँ। क्या खूब, मेरी मंगेतर एक आवारा दो कड़ी का गरीब भिखारी से प्यार करती है। एक गरीब आप जैसे करोड़पति से कई गुना बेहतर इंसान है। काश राकेश भी गरीब होता तो मुझे ये तकलीफ ही ना होती। अच्छा, तो तुम उसे अभी तक करोड़पति समझती हो, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था उसके बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है। हाँ, ये मालूम हो गया है कि राकेश को अपनी दौलत मोहब्बत से ज्यादा प्यारी है। दौलत? किसकी दौलत? शायद तुम्हारे दिल की बीमारी तुम्हारे दिमाग पर भी असर करने लगी है। तो सुनो शालिनी, तुम्हारा चाहिए था राकेश 125 रुपए माहवार पर एक दुकान में नौकरी करता है। तुम्हारा चाहिए था राकेश उस बदबू भरी बस्ती में एक 10 रुपए वाली अंधेरी कोठरी में इसीलिए रहता है ताकि उसके महल और नौकर चाकरों का खर्च बच जाए। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? जरा साफ साफ बताइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो गौर से सुनो, तो गुंडा आवारा लफंगा 100 साल में भी करोड़पति नहीं बन सकता है। न जाने किस जाल साल से यूरोप चला आया है। रुक जाइए, फिर कहिए कि वो अमीर नहीं, बार बार कहिए कि वो अमीर नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो 125 रुपए का सेल्समैन है। पुराने कपड़े, फटे हुए जूते, आवारा दोस्त, समझी? तो ये सच है कि उसके पास रुपए नहीं है? हाँ, बिल्कुल सच। उफ, तो मैंने अन्याय किया है। मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि शायद भगवान भी मुझे माफ ना करे। राकेश, तुम नहीं चाहती, तुम नहीं होने वाली चीज नहीं चाहती। छोड़ दो मुझे राकेश के पास जाने दो। प्रिंस ऋषिकेश, शालिनी की जान की जिम्मेदारी आप पर है। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। क्यों? इसके बगैर यूरोप के डॉक्टर हार्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। आपको शायद मालूम हो कि हार्ट ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है। इसमें बचने के चांसेस कम, मर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। मुझे मिस शालिनी की हालत पर बहुत अफसोस है। प्लीज साइन हियर। Thank you very much.
हार्ट ऑपरेशन से बचना बहुत ही मुश्किल है। शालिनी का ऑपरेशन हो गया है, उसकी जिंदगी के लिए दुआ करो। अभी वो प्रिंस के साथ स्पेन में है। स्पेन एक अजीबोगरीब मुल्क है जहां बुल फाइट का तमाशा लाखों लोग बड़े शौक से देखते हैं। बुल फाइट में आपकी जान चली जाती है या आप रुपयों से मालामाल हो जाते हैं। यूं तो शालिनी के न मिलने का गम और यूरोप की सख्त सर्दी और भूख से मरना आसान है, लेकिन सोचता हूं कि तुम लोगों की दुआ से जिंदगी की एक आखिरी बाजी और लगा दूं। मैं भी बुल फाइट करूंगा। मेरी बुल फाइट की खबर सुनकर शालिनी जरूर देखने आएगी और आकर मेरी मौत का नजारा करेगी। अगर मैं बाजी जीत गया तो उन रुपयों से मेरी गरीबी और शालिनी की मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। उसके सारे सपने, सारे अरमान पूरे कर दूंगा। ये मेरा आखिरी खत समझो। अलविदा। राकेश, भगवान राकेश की रक्षा करें। ओ गॉड, सेव राकेश। हुजूर, हुजूर, माय लॉर्ड, ओहो, गजब हो गया। ये देखिए पोस्टर, हिंदुस्तान के नौजवान और स्पेन के भैंसे की फ्री स्टाइल कुश्ती। राकेश बुल फाइटर बन गया है। राकेश, बट भाई, इस पोस्टर को गौर से देखो। ये बुल नहीं, राकेश की मौत का फरिश्ता है जो इसका इंतजार कर रहा है। ये स्पेन का सबसे खतरनाक बुल है। राकेश बच नहीं सकता। राकेश की मौत का फरिश्ता है। Young lady, are you not going? Well, your boyfriend is fighting the bull today. Oh no, Rakesh.
रहा था लेने। शालिनी नहीं आएगी। शालिनी मेरी मगे हट जाओ। याद रखो, शालिनी को अभी मेरा कर्ज अदा करना है। फूटी कौड़ी पास नहीं, शालिनी के हिमायती बने फिरते हो। कर्जे की धौंस किसे दे रहे हो? बुलफाइट के रुपए से तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। जाओ बाहर इंतजार करो। आओ शालिनी। शरबती आंख तेरी, चंपई रंग तेरा, शबनमी हुस्न तेरा, जिंदगी भर का नशा, दिल की धड़कन है मेरी, तेरे पायल की सदा। ऐ जाने वफा, दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती